नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय शनिदेव से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शनिदेव नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं और जिसके जन्म कुंडली में शनि की ढैया या फिर साढ़े साती या महादशा अगर प्रारंभ हो जाती है तो लोगों के मन में अगर किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी पंडित जी से सलाह लेते हैं तो कई बार मन में गलत धारणाएं उत्पन्न हो जाती है कि शनि की महादशा या साढ़े साती चल रही है तो निश्चित तौर पर यह हानि ही देगी। बिल्कुल ऐसा नहीं। शनिदेव न्यायाधीश है, यानी कि न्याय के देवता। अगर आपने गलती की नहीं तो सजा किस चीज की। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर शनिदेव आपको शून्य से शिखर तक का सफर तय करवाते हैं और गलत कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको दंडित भी करते हैं। घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। शनिदेव पिछले कुछ समय से, यानी कि पिछले कुछ समय से शनिदेव मार्गी नहीं थे, वक्र गति से चल रहे थे, यानी कि उल्टी चाल चल रहे थे। अब वो अपने गति को बदलने वाले हैं, यानी कि अब मार्गी होने जा रहे हैं। जहां पहले 5 जून 2022 से लेकर 22 अक्टूबर 2022 तक शनिदेव वक्र गति से चल रहे थे, यानी कि उल्टी चाल, मकर राशि, स्वगृही ही थे लेकिन वो वक्र गति से चल रहे थे। लेकिन अब गति को परिवर्तित कर रहे हैं, यानी कि अब मार्गी होने जा रहे हैं और मार्गी होने जा रहे हैं। सीधी चाल जब चलेंगे तो होगा कमाल और आप सब होंगे मालामाल। तो मार्गी काल कब से कब तक रहेगा मैं आपको जानकारी प्रदान कर दूं। सबसे पहले 23 अक्टूबर 2022 यानी कि रविवार के दिन प्रातः काल 9:39 पर शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, जो कि 18 जनवरी 2023 तक, उससे एक दिन पूर्व यानी कि 17 तारीख तक वो रहेंगे मकर राशि में। 18 जनवरी 2023 को राशि को परिवर्तित करके वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तब तक के लिए आप सबके लिए कैसा फल देने वाले हैं इसको जान लेना अत्यंत आवश्यक है। यह चंद्र राशि और नाम राशि दोनों पर ही आधारित है। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव सुंदर एक शश नामक राजयोग बना रहे हैं, यानी कि मकर राशि में स्वगृही होकर चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। बड़ी खुशखबरी यह है कि आपके लिए घर और गाड़ी का सुंदर योग बना रहे हैं, यानी कि आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्रयास कर रहे थे। लगातार आपको एक तो परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, अकेले अलग थलग पड़ गए थे। साथ में आप लगातार प्रयास के बाद भी सफल नहीं हो रहे थे। नई गाड़ी की सौगात, नए घर का सुंदर योग आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में खुशियां ही खुशियां मिलने जा रही है। चौथे और पांचवें भाव का प्रतिनिधित्व करेंगे। शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलेगी और उसके अलावा आपके जीवन में नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए अगर परेशान थे, नौकरी का मिलना बार बार छूट जाना या फिर नौकरी लंबे अरसे तक छूट गई है आपकी, आपको दोबारा मिल ही नहीं रही है, तो निश्चित तौर पर सुंदर और नई नौकरी आपको मिलेगी। और जो लोग प्रमोशन को लेकर परेशान थे उनको प्रमोशन मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा और निश्चित तौर पर शनिदेव की विशेष कृपा होगी, जिससे आपके जीवन में तरक्की का सुंदर योग बनेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के थर्ड हाउस यानी कि तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे, मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो आपके लिए जहां पहले मौके क्रिएट नहीं हो रहे थे, यानी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी, नए लगातार प्रयास के बाद भी आपको मौके नहीं मिल पा रहे थे, आपके कार्य क्षेत्र हो या फिर आप नौकरी करना चाहते हैं या नया बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत ढेर सारी खुशियां आपके लिए शनिदेव लेकर आ रहे हैं। आपको बहुत सारे नए मौके मिलेंगे, जिसको देखकर आपका जो मन है बड़ा प्रसन्न होगा। लेकिन मौके को सही तरीके से जज करना है और आपको उनको पकड़ लेना है। निश्चित तौर पर आप कामयाब होंगे। तृतीय और चतुर्थ भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी मकर और कुंभ का। आपके जीवन में जो लोग स्पेशली विद्यार्थी हैं और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था या रिजल्ट उस प्रकार का नहीं मिल पा रहा था, निश्चित तौर पर बड़े बदलाव की तरफ आप जा रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी हो या किसी भी तरीके का बड़े मैनेजमेंट की पढ़ाई इत्यादि कर रहे हैं या फिर लॉयर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको उसमें उच्च कोटि की सफलता शनिदेव की कृपा से मिलेगी। भाग्य में तब्दीली का सुंदर योग शनिदेव की विशेष कृपा से मिलेगी। अगर आप विदेश जाना चाहते थे या फिर चाहते हैं और लगातार प्रयास के बाद भी आप जा नहीं पा रहे थे, तो सुंदर योग शनिदेव की विशेष कृपा से आपको मिलेगी। आप विदेश भी जाएंगे या फिर लंबी यात्रा, लंबी लेकिन सुखद यात्रा भी आपकी होगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव में मकर राशि में विराजित रहेंगे। वह सुंदर योग आपका, कहीं भी धन फंसा हुआ था पहले से, लगातार प्रयास के बाद भी झगड़े इत्यादि के योग बन रहे थे और धन नहीं मिल पा रहा था, कहीं न कहीं आपने आशा ही छोड़ दी थी, लेकिन निराशा को आशा में तब्दील करेंगे शनिदेव और निश्चित तौर पर आपका डूबा या फिर फंसा हुआ पैसा आपको निश्चित तौर पर मिलेगा।
और उसके अलावा आपके परिवार में स्पेशली पैतृक संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा इत्यादि चल रहा था, उसको लेकर आप बड़े परेशान थे, आपके पक्ष में रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। वाणी का प्रभाव पूरे समाज और परिवार पर आपका रहेगा, जिससे आप बहुत ही उच्च कोटि की सफलता हासिल करेंगे। सुंदर नए गाड़ी का योग बन रहा है या नई प्रॉपर्टी खरीदने का सुंदर योग आपके जीवन में बन रहा है। नए कार्य अच्छे होंगे। साथ साथ में हेल्थ से रिलेटेड आपको समस्याएं थी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लाभ को लेकर बहुत परेशान थे, कहीं ना कहीं आपकी सोर्स ऑफ इनकम उस तरीके का नहीं हो रहा है जिस प्रकार का मेरा मेहनत हो रहा है, तो निश्चित तौर पर बड़ी तब्दीली दिखाई दे रही है। शनिदेव की विशेष कृपा से लाभ कई गुना आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि वालों की बात कर लेते हैं। मकर राशि के स्वयं खुद के घर में शनिदेव होंगे, मार्गी होंगे, तो निश्चित तौर पर सुंदर एक राजयोग मकर राशि वालों के लिए भी बन रहा है, यानी कि लग्न में बैठकर और सीधे दृष्टि सप्तम भाव पर, यानी सस नामक सुंदर राजयोग शनिदेव की कृपा से बन रही है। और शनिदेव जब लग्न में होंगे तो निश्चित तौर पर बड़े बदलाव, आपकी कद काठी पर्सनालिटी में सुधार होगा, लोगों के ऊपर आपका गहरा प्रभाव पड़ेगा, समाज हो या फिर परिवार हो। उसके साथ साथ में आपको नए नए मौके आपके फील्ड के अंदर मिलेंगे, स्पेशली जो लोग जुडिशियल क्षेत्र में है या फिर उसके अलावा कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है, कोयला, लीकर, प्रॉपर्टी, ऐसे क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनके लिए सुंदर योग बनेगा। और साथ ही साथ में बड़े अच्छे मौके उनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ में अगर आप किसी नए बिजनेस की योजना बना रहे थे और उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, तो निश्चित तौर पर बड़ा सुंदर योग है। जिन लड़के और लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा था और लगातार प्रयास थे उनके पेरेंट यानी उनके माता पिता और वो खुद भी, तो निश्चित तौर पर सुंदर योग शनिदेव की विशेष कृपा से बन रहा है। आपका विवाह होगा और आपके नौकरी में तब्दीली यानी प्रमोशंस का बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है। और उसके अलावा जो लोग नौकरी को लेकर बड़े परेशान थे, नौकरी मिल नहीं पा रही थी, तो उनके लिए सुंदर नौकरी का योग भी शनिदेव की विशेष कृपा से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि की बात करते हैं। 12th हाउस यानी द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे तो भाग दौड़ थोड़ा अधिक कराएंगे, लेकिन वह भाग दौड़ आपके लिए बड़ा ही सार्थक रहेगा, यानी कि रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलने का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में धन की स्थिति में तब्दीली होगी। धन जहां आपके लिए पूर्ति नहीं हो पा रही थी, यानी कि जितना धन आपको चाहिए था उतना मिल नहीं पा रहा था, उसमें आप कहीं ना कहीं अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में पा रहे थे, उसमें बड़ा तब्दीली का योग बनेगा और धन का सुंदर योग आपके जीवन में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रोग और ऋण यानी किसी समस्या को लेकर बहुत अधिक परेशान थे, स्पेशली हेल्थ को लेकर, तो वहां से आपको छुटकारा यानी उसमें सुधार का योग सुंदर बनेगा। शत्रु जहां आपको बहुत अधिक परेशान कर रहे थे, शत्रुओं से निजात मिलेगा, आप विजय प्राप्त करेंगे। किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी से जुड़ा हो अगर आपका मामला चल रहा था, काफी समय से आप वहां जीत नहीं पा रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो निश्चित तौर पर वहां आपको रिजल्ट मिलेगा और वह आपके पक्ष में रहेगा। उसके अलावा भाग्य की स्थिति बड़ी डामाडोल थी, आप बार बार इस बारे में सोचते थे कि भाग्य कहाँ लेकर जा रहा है, क्या होगा मेरा, तो अब आप निश्चिंत हो जाइए। भाग्य की स्थिति बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही है, भाग्य में बड़ी तब्दीली। और स्पेशली जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे, स्पेशली उच्च शिक्षा के लिए कहीं जाना चाहते थे और उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे, उसमें बड़ा ही उच्च कोटि का सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लंबी और सुखद यात्राएं भी आपकी होंगी जो आपके जीवन में खुशियां भर देंगी। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए शनिदेव लाभ भाव में रहेंगे और लाभ भाव में रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लाभ को बढ़ाते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप शनि के 7.5 से भी ग्रसित हैं, तो लाभ भाव में रहेंगे तो लाभ को बढ़ाएंगे और लाभ को बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ में आपके जीवन में और क्या क्या तब्दीलियां हो सकती है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। आत्मविश्वास के साथ साथ समाज में एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा, थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता आपको रहेगी। उसके अलावा विद्यार्थियों के लिए भी लगभग अच्छा समय दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मेहनत अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा। संतान को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा, या आप खुद भी स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा ध्यान देकर अगर पढ़ाई करेंगे तो उच्च कोटि की सफलता आपको मिलेगी। दुर्घटना से रिलेटेड चीजों को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। गाड़ी यानी कि वाहन चलाते या फिर रोड इत्यादि क्रॉस करते समय थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो शनिदेव आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहे हैं, स्पेशली सोर्स ऑफ इनकम इत्यादि को लेकर कुछ लंबी और सुखद यात्राएं आपकी हो सकती है, स्पेशली विदेश से रिलेटेड अगर आप किसी प्रकार की योजना बना रहे हैं तो।
मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। जिनके ऊपर शनि की 7.5 ढैया या फिर महादशा चल रही है, उनको घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करना चाहिए प्रतिदिन, और स्पेशली शनिवार के दिन कुछ अधिक मात्रा में जप करें, कम से कम 3 माला या फिर 11 माला जप करें। उसके अलावा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, चप्पल या फिर कंबल का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला रहेगा। यदि आप भी अपने व्यक्तिगत या फिर व्यापारिक जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत अधिक परेशान है और उस समस्या का निवारण नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमसे संपर्क करिए और उस समस्या का समाधान प्राप्त करिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।